हरे कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वेदों के कर्मकांड विभाग में कहा गया है कि अपाम सोमम अमृत अभूम और अक्षयम हवै चातुर्मास्य यज्ञिनः सुकृतम भवति। इसका अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति चातुर्मास के 4 मास के दौरान तपस्या करता है वह स्वर्ग के दिव्य पेय सोम रस को पीने की योग्यता प्राप्त कर लेता है और फिर वह दीर्घायु और सुदृढ़ शरीर प्राप्त करके सुखी हो जाता है। वेदों में कर्म कांड के अनेक नियम बताए गए हैं जो कि मनुष्य को स्वर्गीय सुख और आनंद की प्राप्ति करने का वचन देते हैं। इन सभी वैदिक यज्ञ और विधानों के द्वारा मनुष्य दीर्घ आयुष्य, स्वस्थ शरीर और उच्च स्तरीय आनंद की प्राप्ति तो कर लेता है, लेकिन जब उसके ये सभी पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसे फिर से इसी पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है और ये सभी कार्य एक जीवात्मा को 84 लाख योनियां और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते। ये कार्य मात्र परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव हो पाता है और तभी तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय में 6ठे श्लोक में कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात भगवान का आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाशित है, जहाँ ना तो सूर्य है, ना ही चंद्र और ना ही अग्नि और विद्युत द्वारा प्रकाशित है, जहाँ जाने के बाद किसी को वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता। और इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वे इस चातुर्मास व्रत का पालन परम भगवान श्री कृष्ण के इस सर्वोच्च आध्यात्मिक धाम में जाने के लिए, उनकी नित्य सेवा में संलग्न होने के लिए करते हैं, किसी भौतिक इच्छा से नहीं। चातुर्मास यानी प्रत्येक वर्ष में आने वाले ऐसे 4 विशेष मास जो कि आपके आध्यात्मिक जीवन को गति देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। और ये 4 मास हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ये वही समय है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी सभी देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए इन 4 मास के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि। इस समय में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों को करने की सलाह दी जाती है। इस बार ये चातुर्मास आरंभ हो रहा है 17 जुलाई 2024 देवशयनी एकादशी के दिन से और पूर्ण होगा 12 नवंबर 2024 मंगलवार देवोत्थान एकादशी के साथ। लेकिन वैष्णव परंपरा अनुसार हम चातुर्मास का पालन आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक करते हैं। इसलिए इस बार चातुर्मास का पालन हम करेंगे 21 जुलाई 2024 रविवार से और इसकी पूर्णाहुति होगी कार्तिक पूर्णिमा पर यानी 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन। इन 4 मासों में कौन सा मास कब से आरंभ हो रहा है उसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है जिसका नाम है चातुर्मास कब है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर चातुर्मास का पालन करना क्यों जरूरी है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर सिर्फ धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर हमें ये सारी कठिन तपस्या करवाई जा रही है। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 पवित्र मासों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके साथ साथ अन्य सभी देवी देवता भी उनकी शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए इन 4 मास के अंदर सामान्य मनुष्य समाज में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि। और इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि क्योंकि इस समय में सभी देवी देवता भी श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं, इसलिए किसी भी यज्ञ में उनकी आहुति नहीं दी जा सकती। इसलिए कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं किया जाता। इन 4 मास के अंदर जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं उस समय भगवान शिव इस संपूर्ण विश्व का कार्यभार संभालते हैं और भगवान शिव उन लोगों के ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं जो कुछ नियम और संकल्प लेकर तपस्या करते हैं। इसलिए इस चातुर्मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ संकल्प लेकर तपस्या अवश्य करनी चाहिए। इससे आंतरिक शुद्धिकरण भी होता है और शरीर में ओज धातु की वृद्धि भी होती है। लेकिन यहाँ इस चातुर्मास का महत्व पूरा नहीं होता। क्या आप जानते हैं इस चातुर्मास के पालन के पीछे एक विशेष वैज्ञानिक कारण भी है
और वो ये है कि वर्ष में आने वाले ये विशेष 4 मास वर्षा ऋतु के समय में आते हैं, जिसमें वर्षा के कारण अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं आने की संभावना रहती है। अब वर्षा के कारण सामान्य रूप से प्रवास इत्यादि करना मुश्किल हो जाता है। तो बस इन सभी कारणों के विषय में सोचकर हमारे ऋषियों ने इस 4 मास के लिए एक सर्वोत्तम समाधान ढूंढ निकाला, और वो था इस 4 मास का महत्तम उपयोग करना अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए। इसलिए इन 4 मास के लिए सभी सन्यासी और साधु पुरुष प्रवास नहीं करते और एक ही स्थान पर रहकर अधिक से अधिक समय हरि भजन और कीर्तन में लगाते हैं। सामान्य मनुष्यों को भी यही शिक्षा दी जाती है कि इन 4 मास में वे अपने सांसारिक और सामाजिक कार्यों को रोककर अधिक समय अपने आध्यात्मिक जीवन को दें। यही कारण था कि भगवान श्री रामचंद्र ने भी माता सीता की खोज को रोक दिया था चातुर्मास के इस प्रथम श्रावण मास के अंदर, क्योंकि वे भी प्रकृति के नियम का सम्मान करना चाहते थे। इस समय के अंदर अनेक व्रत, उपवास और नियमों का भी पालन करना होता है। इससे वर्षा ऋतु के समय में भी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक बना रहता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में व्यक्ति के शरीर में वात प्रकृति का प्रमाण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से चातुर्मास का पालन करने से दुगना लाभ मिलता है। उपवास के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ और साधना, जप और तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति का लाभ। चलिए अब देखते हैं इतने विशेष मास का पालन कैसे किया जाए। चातुर्मास का पालन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित, विधवा या सधवा। इस बार ये चातुर्मास आरंभ हो रहा है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी से, यानी 17 जुलाई 2024 बुधवार से। इस दिन से श्रावण मास का आरंभ होगा। हालांकि वैष्णव परंपरा अनुसार चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक करेंगे। आप जिस किसी भी दिन ये चातुर्मास का आरंभ करें, लेकिन इसके नियम सभी के लिए एक समान रहेंगे। इन 4 मास में प्रत्येक मास में एक वस्तु का संपूर्ण त्याग करना होता है। जैसे कि पहले मास यानी श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी पालक, सरसों इत्यादि साग नहीं खाने चाहिए। इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, पुदीना इत्यादि ले सकते हैं। दूसरे मास में यानी भाद्रपद महीने में दही का सेवन वर्जित माना गया है। इसका अर्थ है कि दही और दही से बने हुए पदार्थ जैसे कि छाछ, लस्सी, कड़ी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान का चरणामृत ले सकते हैं। अब तीसरे मास में यानी अश्विन मास में दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, जैसे कि दूध के साथ साथ ऐसे व्यंजन या मिठाई जिसमें दूध का प्रमाण अधिक होता है, जैसे कि खीर, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क इत्यादि। दही, छाछ, पनीर, माखन इत्यादि ले सकते हैं और चरणामृत भी ले सकते हैं। यदि घर में बालक है या कोई वृद्ध या बीमार व्यक्ति है या गर्भवती महिला है जिन्हें दूध लेने की आवश्यकता है, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होते, वे दूध ले सकते हैं। चौथे मास में यानी कार्तिक में उड़द दाल या उससे बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है, जैसे कि इडली, डोसा, उत्तपम, उड़द की दाल इत्यादि। आइए अब देखते हैं इस चातुर्मास व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। इन 4 मास के वर्जित पदार्थों के उपरांत व्यक्ति को इस चातुर्मास के प्रारंभ होते ही अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये वही सुवर्ण समय है जब आप अपने भक्तिमय जीवन को विशेष प्राधान्य देकर तीव्र रूप से प्रगति कर सकते हैं और स्वयं को परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा, चिंतन और कीर्तन में अधिक मात्रा में लगा सकते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु आप अनेक प्रकार के संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि इन 4 मास के दौरान दिन में मात्र एक बार भोजन लेना, या फिर अपनी कोई प्रिय मिठाई या व्यंजन का त्याग करना। अपनी साधना भक्ति को मजबूत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक संख्या में जप करना। वैदिक ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत इत्यादि का अध्ययन करना, उसमें समाविष्ट श्लोकों को कंठस्थ करना, याद करना, प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का अधिक से अधिक श्रवण करना, कीर्तन करना। इस 4 मास के दौरान प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना और यदि सुविधा है तो किसी भी धाम में जाकर वास करना, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना, अपनी क्षमता अनुसार दान देना, शारीरिक रूप से मंदिर में जाकर और घर पर भगवान की विशेष सेवा करना, मानसिक रूप से और वाणी से किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी अपराध ना करना इत्यादि। आप चाहे जो भी संकल्प ले, इन सब के पीछे का मुख्य नियम एक ही है, और वो ये कि आपको वो संकल्प लेना चाहिए जिसका पालन करना आपके लिए सबसे कठिन हो। इस समय से आप मोबाइल का कम इस्तेमाल करने का भी संकल्प ले सकते हैं।
जब आप ये करते हैं तो भगवान भी देखते हैं कि ये मेरा भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए इतनी तपस्या कर रहा है, और फिर आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन 4 मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अधिक निद्रा का त्याग करना चाहिए, संभव है तो जमीन पर सोना चाहिए, और उतनी ही मात्रा में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि आप भोजन लेते हैं तो उसमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, और वो भी भगवान को अर्पित करने के बाद ही। यदि संभव है तो इन 4 मास में आदर्श तो यही है कि लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शारीरिक इंद्रिय भोग का भी त्याग करना चाहिए। अन्य लोगों की निंदा और पर दोष दर्शन से बचना चाहिए। स्कंद पुराण में पर निंदा के विषय में एक सुंदर श्लोक आता है। पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महत् दुःखम, न तस्याः पातकम परम। अर्थात पर निंदा यानी दूसरे लोगों की निंदा करना, चुगली करना, ये महान पाप है। पर निंदा महान भय है, पर निंदा महान दुख है, और पर निंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। जितना पाप पर निंदा करने वाले को लगता है, उतना ही पाप उसे सुनने वाले को भी लगता है। इसलिए कम से कम इस चातुर्मास में लोगों के विषय में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। अनावश्यक भौतिक चर्चा या बातें करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी पर अनावश्यक क्रोध करना चाहिए। अपनी चेतना को अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक शुद्ध और सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। इस समय के अंदर आप जितना सतोगुण में रह सकते हैं, उतनी ही आपकी चेतना आध्यात्मिक कार्यों में स्थिर रह पाएगी। इस मास में कुछ विशेष तपस्या करनी चाहिए। जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बीमार व्यक्ति हैं, उन्हें किसी भी तपस्या को करने से पहले अपनी शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। उनके लिए हरे कृष्ण का अधिक से अधिक जप करना और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना और अपनी चेतना को सतोगुणी रखना सबसे आवश्यक है। शरीर से भले ही आप कोई तपस्या ना कर पाए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और मन से अवश्य कुछ तप करने चाहिए। अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। और फिर इन्हीं 4 मास में सबसे अधिक त्योहार और पर्व भी आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, बलराम जयंती, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस, वराह द्वादशी, शरद पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और सबसे पवित्र और मंगलमय कार्तिक मास। और ये सभी पर्व हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक बनते हैं। तो इस प्रकार आप पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक चातुर्मास का पालन कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि चातुर्मास से जुड़े उनके भी सारे संशय और प्रश्न समाप्त हो जाए। और अगर आपको वैदिक संस्कृति के इस महान ज्ञान को प्रमाणभूत रूप से प्रसारित करने का हमारा ये अभियान सराहनीय लगता है और इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो आने वाले ऐसे ही वैदिक वीडियोस को बनाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर इस आने वाले चातुर्मास का पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक पालन करते हैं और अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।